27 अगस्त 2025 का दिन प्रयागराज के आसमान में बारिश में नहाया सूरज एक नई चमक के साथ धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ रहा था। इधर धरती पर प्रयागराज में एक जगह है जिसे इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं। यहाँ एक स्थानीय महिला खेतों और झाड़ियों की तरफ अपने जानवर चरा रही थी। तभी उसे कुछ दूर एक स्कूटी आती हुई दिखाई देती। स्कूटी एक हष्ट पुष्ट शरीर का आदमी चला रहा था। नजदीक स्थित एक नाले के पास वह आदमी स्कूटी रोक लेता है, चारों तरफ नजरें दौड़ाता है। उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। महिला झाड़ियों की ओट में थी, इसलिए उस आदमी को वह नजर नहीं आई, लेकिन वह महिला उस आदमी को साफ साफ देख सकती थी। हालांकि किसी का उस तरफ आना जाना कोई हैरानी की बात नहीं थी, मगर पता नहीं क्यों उस महिला की एक टक नजर उसी आदमी पर जम गई। चारों तरफ देखने के बाद उस आदमी ने स्कूटी के फुट स्टैंड पर रखी एक बोरी उठाई और उसे नाले में फेंक कर तेजी से वापस मुड़ गया। थोड़ी ही देर में वह आदमी स्कूटी सहित नजरों से ओझल हो गया। महिला उत्सुकतावश नाले की ओर बढ़ती है और उस बोरी के नजदीक पहुंचती है जो उस स्कूटी सवार ने वहां फेंकी थी। बोरी देखते ही महिला के होश उड़ गए। वो समझ गई कि बोरी के अंदर क्या है, क्योंकि बोरी से धीरे धीरे खून बाहर निकल रहा था और जो बोरी का रंग को धीरे धीरे बदल भी रहा था। महिला ने थोड़ी देर इंतजार किया और कुछ राहगीरों के गुजरने पर उन्हें यह बात बताई। राहगीरों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने जब बोरी खोली तो उसमें एक शव था, लेकिन यह शव पूरा नहीं था। शव का सिर, हाथ और पैर गायब थे और बोरी में अगरबत्ती की राख और तंत्र मंत्र के निशान नरबली की तरफ इशारा कर रहे थे। किसकी थी यह लाश, और क्या सच में यह नरबली का ही मामला था, या फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए जानबूझकर तंत्र मंत्र के निशान छोड़े गए थे? नमस्कार, मेरा नाम है रजनीकांत सिंह और आप देख रहे हैं द लैम्प। यह कहानी है 17 साल के मासूम पीयूष की। प्यार से घर वाले उसे यश कहते थे। प्रयागराज के करेली में वो अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता अजय सिंह की काफी पहले ही मौत हो चुकी थी। एक साधारण परिवार में पला यह बच्चा पढ़ाई और खेल की दुनिया से ठीक से बाहर निकला भी नहीं था कि 26 अगस्त 2025 की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार और मोहल्ले को सदमे में डाल दिया। पीयूष सुबह 8:30 बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकला, लेकिन लौट कर कभी नहीं आया। वह नजदीक ही स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता था। पीयूष 2:30 बजे तक रोज स्कूल से घर वापस आ जाता था, लेकिन उस दिन नहीं लौटा। माँ को फिक्र हुई तो स्कूल जा पहुंची, लेकिन वहां जाकर पता चला कि पीयूष उस दिन स्कूल आया ही नहीं था। इसके बाद पीयूष की माँ उसके दोस्तों, परिवारों और रिश्तेदारों को फोन कर पीयूष का पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं मिलती। परिवार ने दिन भर पीयूष को ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जैसे जैसे दिन ढलता गया, माँ की चिंता बढ़ती गई। हर रिश्तेदार, हर दोस्त को फोन करके देख लिया, लेकिन जब पीयूष का कोई सुराग नहीं मिला तो रात में थाने जाकर परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अगले दिन दोपहर को पुलिस को औद्योगिक इलाके के नाले में बोरी के भीतर कुछ मिलने की सूचना मिलती है। जब पुलिस ने बोरी खोली तो उसमें पीयूष का शव था, लेकिन पूरा नहीं, टुकड़ों में। पुलिस और परिवार दोनों के लिए यह किसी डरावने सपने जैसा था जो हकीकत में बदल गया था। इस घटना ने देखते ही देखते पूरे प्रयागराज में सनसनी फैला दी। जिस महिला ने स्कूटी वाले आदमी को शव फेंकते देखा था वो डरी हुई थी, लेकिन डर के बावजूद वो पुलिस को वह सब कुछ बताती है जो उसने उस दिन देखा था। महिला ने पुलिस को बताया कि उसने नाले के पास एक आदमी को शव फेंकते हुए देखा था। इस गवाही ने पुलिस के शक और तलाश की दिशा तय कर दी। महिला का साहस इस केस का एक अहम मोड़ साबित हुआ। पुलिस ने 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक फुटेज में उन्हें महिला द्वारा बताई गई मोटी कदकाठी का एक आदमी स्कूटी पर दिखाई दिया। इस आदमी की पहचान हुई प्रॉपर्टी डीलर शरण सिंह के रूप में। यह पीयूष का खुद का चचेरा दादा था, यानी पीयूष के दादा का सगा भाई। इस फुटेज और महिला की गवाही ने सिर्फ 48 घंटे में ही पुलिस को इस जघन्य हत्याकांड को खोलने के करीब पहुंचा दिया। शरण सिंह को हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में वह सच को छुपाने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस की कड़ाई और सबूतों के सामने आने पर उसने धीरे धीरे हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। लेकिन पुलिस के लिए अभी भी एक बड़ा सवाल था, आखिर क्यों? और इस क्यों के जवाब में जो कहानी सामने आई उसने लोगों के पैरों तले जमीन खिसका दी। शरण सिंह एक संपन्न परिवार से था।
प्रॉपर्टी डीलिंग का अच्छा काम था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जिसके चलते वह सदमे में चला गया था। पिछले 2 सालों में उसके साथ 2 ऐसी बड़ी घटनाएं घटी जिसने उसके सोचे समझने की शक्ति छीन ली। दरअसल 2023 में शरण सिंह की बेटी ने आत्महत्या कर ली थी। शरण सिंह अभी इस सदमे से उबरा भी नहीं था कि साल 2024 में उसके बेटे ने भी यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। लगातार हुई इन 2 अप्रत्याशित मौतों ने शरण सिंह के दिमाग में यह बात बिठा दी कि हो न हो उसके घर में किसी ने टोना टोटका किया हुआ है। यही संदेह उसे ले गया तांत्रिक मुन्ना लाल के करीब। मुन्ना लाल ने शरण सिंह के दिमाग में पहले से बैठे फितूर को और बढ़ाया और उसे बताया कि उसी के घर पर काला जादू किया गया है और इसी काले जादू ने उसके बेटा और बेटी उससे छीन लिए। लेकिन सवाल था कि ये काला जादू किया किसने? शरण सिंह को पहले से ही अपनी भाभी यानी पीयूष की दादी पर संदेह था। तांत्रिक मुन्ना लाल ने भी इस शक का फायदा उठाया और उसके मन में पल रहे अंधविश्वास को यकीन में बदल दिया। अंधविश्वास जब यकीन में बदला तो उसका हल भी निकालना जरूरी था। तब तांत्रिक मुन्ना लाल ने शरण सिंह से कहा, अगर किसी किशोर की बलि दी जाए तो परिवार पर काले साए का असर खत्म हो जाएगा। शरण सिंह काफी समय तक इस बारे में सोचता रहा और फिर बलि के लिए उपयुक्त एक चेहरा उसकी आंखों के सामने चमका। वो चेहरा था पीयूष का। शरण सिंह ने करीब 1 महीने तक पीयूष की रेकी की और फिर अपनी भयावह योजना को अंजाम दिया। 26 अगस्त की सुबह शरण सिंह ने पूजा का बहाना बनाया और स्कूल जा रहे पीयूष को बहलाकर अपने घर ले गया। वहां उसे बेहोश किया और फिर बेरहमी से सिर हाथ पांव उसके काट दिए। इसके बाद अगले दिन टुकड़े बैग में भरकर स्कूटी पर अलग अलग जगहों पर फेंक दिए। इस दौरान उसने घर में 100 से ज्यादा अगरबत्तियां जलाई और इत्र छिड़का ताकि शव और खून की गंध न फैले। दुर्भाग्य से उसे शव फेंकते एक महिला ने देख लिया और फिर सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस का काम आसान कर दिया। पुलिस की भी तारीफ करनी होगी, उन्होंने बहुत तेजी से कार्यवाही की और पुलिस की तेज कार्रवाई ने 48 घंटे में ही पीयूष की रहस्यमयी गुमशुदगी का सच सामने ला दी। शरण सिंह की निशानदेही पर शव के बाकी टुकड़े बरामद हुए। तांत्रिक मुन्ना लाल को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। उसने कबूला कि उसने शरण सिंह से मोटी रकम वसूली और अंधविश्वास में फंसाकर यह काम करवाया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज के जमाने में भी लोग अंधविश्वास, मानसिक सदमा, तंत्र मंत्र के बहकावे में तांत्रिकों के चक्कर में फंस जाते हैं। विश्वास और अंधविश्वास के बीच एक महीन से धागा होता है। इसी धागे के एक तरफ विश्वास होता है और दूसरी तरफ अंधविश्वास, जहां रची जाती है इंसानियत को झकझोर देने वाली साजिशें। यह कहानी हमें सबक देती है कि अंधविश्वास और तंत्र मंत्र कितना खतरनाक हो सकता है। एक दादा जिसने अपने पोते को बचाना था, उसके सपने पूरे करने थे, जिसे उसने शायद अपनी गोद में खिलाया होगा, उसी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। अपने आसपास नजर रखिए, कोई व्यक्ति बहुत परेशान हो, उसके साथ अनहोनी घटनाएं घट रही हो, आर्थिक और सामाजिक रूप से बर्बाद हो गया हो, या तो वो खुद को खत्म कर लेता है या उनको जो उसे खुश दिख रहे होते हैं। ऐसी घटनाओं से सबक ले, चौकन्ने रहें, लेकिन डरे नहीं, बस खतरे को भांपना सीखें। हमें यह समझना होगा कि हमारी और बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। पुलिस की तत्परता और आपकी चेतना ऐसी घटनाओं को काफी हद तक कम कर सकती है। पूरी तरह रोकना तो शायद मन बहलाने की बात हो। नमस्कार।